तो कैसे है आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी है जिसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ पे भगवान शिव अकेले नहीं बल्कि माता पार्वती के साथ विराजमान है। एक ऐसा मंदिर जो केवल ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि शक्तिपीठ भी है। दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जिसके केवल शिखर के दर्शन करने से हम जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आंध्र प्रदेश में क्रोच पर्वत पर स्थित मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के इतिहास के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिका अर्जुन कैसे पड़ा। दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ के एक राजा थे, उनकी एक राजकुमारी थी। वो राजकुमारी के पास एक गाय थी। वो गाय एक ही जगह जाकर दूध देती थी, और जब राजा ने देखा कि ये गाय एक ही जगह दूध देती है तो राजा ने उस जगह को खुदवाया, और जब देखा कि वहां से एक शिवलिंग निकला। राजकुमारी अब रोज इस शिवलिंग की पूजा चमेली के फूलों से करती। दोस्तों, चमेली के फूलों को मल्लिका भी कहा जाता है और माता पार्वती को भी मल्लिका कहा जाता है, और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। दोस्तों, इसीलिए भगवान शिव का नाम मल्लिका अर्जुन पड़ा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ पर स्थापित कैसा हुआ, भगवान शिव और माता पार्वती को यहाँ पर क्यों आना पड़ा। चलिए जानते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती उनके बड़े बेटे कार्तिक के वजह से आए थे। माना जाता है कि एक दिन कैलाश पर्वत पर गणेश जी और कार्तिक जी बैठे हुए थे। वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि पहले किसकी शादी होगी। कार्तिक जी बोलते पहले मेरी शादी होगी, मैं बड़ा हूँ। गणेश जी बोलते पहले मेरी शादी होगी। अब ये चर्चा बहस में बदल गई। वो अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। उन भगवान शिव और माता पार्वती ने उन दोनों के लिए एक शर्त रखी, जो भी पहले पृथ्वी का चक्कर काटते आएगा उसकी शादी पहले करवा दी जाएगी। अब कुबेर और कार्तिक जी अपने वाहन मोर पे बैठकर तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने सोचा कि मेरा वाहन तो एक छोटा सा चूहा मूषक है, मैं कैसे धरती की परिक्रमा कर पाऊंगा। गणेश जी जो बुद्धि के देवता है, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करा और उन्होंने शिव जी और माता पार्वती से बोला कि आप यहाँ पर आसन पे बैठ जाइए, और भगवान शिव और माता पार्वती ने वैसा ही करा, वो आसन पे बैठ गए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हमारे माता और पिता में ही हमारा ब्रह्मांड बसा होता है। इसी तरह गणेश जी ने भी माता पार्वती और भगवान शिव को आसन पर बिठाया और उनकी 7 बार परिक्रमा कर ली, और भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। दोस्तों, उसके बाद गणेश जी की शादी रिद्धि और सिद्धि के साथ करवा दी गई। उसके बाद जब भगवान कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा काट के आए, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की तो शादी हो चुकी है, मेरी शादी पहले नहीं हुई। उसके बाद कार्तिक जी भगवान शिव और माता पार्वती से रुष्ट होकर दक्षिण के क्रोंच पर्वत पर चले गए। बहुत महीने बीत गए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती बेहद दुखी हो गए। उसके बाद उन्होंने क्रोंच पर्वत पर जाने का फैसला किया। जैसे ही भगवान कार्तिक को पता चला कि मेरे माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो वहां से दूर चले गए। भगवान शिव और माता पार्वती जैसे ही क्रोच पर्वत पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर भगवान कार्तिक तो है ही नहीं, तो वो वहां पे ही विराजमान हो गए। भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, और माता पार्वती वहां पर शक्ति के रूप में विराजमान हो गई। तो दोस्तों, तभी से यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग विराजमान हुआ और ये शक्तिपीठ हुआ। तो दोस्तों, माना जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराना है। यहाँ पर विजयनगर शासक के राजा कृष्णदेवराया ने इस मंदिर को बनवाया 2री सदी में। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे वापस से बनवाया, और वह यहाँ पे शिव जी की पूजा करते। दोस्तों, यहाँ पे माना जाता है इस पर्वत के पास में ही एक नदी है, कृष्णा नदी, जिसे पाताल गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पे नहाने मात्र से ही हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, यह था मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली